नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 77 प्रश्नों का पट्टे सेट लेकर के जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए वरदान साबित होने वाले हैं। तो साथियों, आज के पट्टे सेट को पूरा करिएगा। पट्टे सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है और ये बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत के। साथ ही मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि बिना प्रैक्टिस सेट के आप किसी भी परीक्षा में अच्छे स्कोर करके नहीं आ पाओगे। तो सभी साथी लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा और अपनी तैयारी को चेक करते रहिएगा। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इससे आप अपने सभी उस भाई बहन तक पहुंचा देना जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी कर रहा है, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है। तो इससे पहले मैं जीके जीएस के 284 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, ये आपको बताना है। तो ये पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो कौन होता है शहर का प्रथम नागरिक, ये आपको बताना है। तो शहर का प्रथम नागरिक होता है मेयर। कौन? मेयर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने कि अर्धचालक का उदाहरण है। तो कौन सा है अर्धचालक का उदाहरण, ये आपको बताना है। तो अर्धचालक का उदाहरण है सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या है। तो कौन सा है जस्ता का संकेत, ये आपको बताना है। तो जस्ता का संकेत है Zn। कौन? Zn, ये जस्ता का संकेत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब होती है। तो कब होती है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर, ये आपको बताना है। तो ये होती है 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी। तो किसने की थी शक संवत की शुरुआत, ये आपको बताना है। तो ये की थी कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ये आपको बताना है। तो ये है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो कौन सी गैस सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने 9वां कि शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य से संबंधित है शारदा चिट फंड घोटाला। तो ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। किससे? पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है ये घोटाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। किसे? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। तो कितना होता है मनुष्य का रक्तचाप, ये आपको बताना है। तो ये होता है 120/80 मनुष्य का रक्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है मार्स गैस के रूप में, तो ये जाना जाता है मीथेन। किसे? मीथेन को जाना जाता है मार्स गैस के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है चावल को धोने से, तो ये हो जाता है विटामिन B6 नष्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद से संबंधित ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यूप्राइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो किसका प्रमुख अयस्क है क्यूप्राइट, ये आपको बताना है, तो ये है तांबा। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक। ये बुक नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा एवं तार्किक क्षमता इस बुक में आपको उत्तर प्रदेश जीके संपूर्ण मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की है कि इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर 2018-2019 के मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 3000 बहुविकल्प प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ये बुक आपको संपूर्ण विस्तृत रूप में मिल जाएगी, जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज ही जाइएगा अपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉडल से, किसी माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। का प्रमुख अयस्क के ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गुलिवर ट्रेवल्स किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है गुलिवर ट्रेवल्स, ये आपको बताना है, तो ये है जोनाथन स्विफ्ट की रचना। किसकी? जोनाथन स्विफ्ट की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि SMS का विस्तृत रूप है, तो कौन सा है SMS का विस्तृत रूप, ये आपको बताना है, तो इसका विस्तृत रूप है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 19 की विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है विश्व बैंक का मुख्यालय, ये आपको बताना है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। कहाँ? वाशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है आयुर्वेद का जनक, तो चरक को कहा जाता है आयुर्वेद का जनक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो कितना होता है रक्त का pH मान, ये आपको बताना है, तो रक्त का pH मान होता है 7.4। कितना? 7.4 होता है रक्त का pH मान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष, ये आपको बताना है, तो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। किसका? ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल के दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो कौन से यंत्र से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब, ये आपको बताना है, तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कपास किससे प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है कपास, ये आपको बताना है, तो कपास प्राप्त होता है बीज से। किससे? बीज से प्राप्त होता है कपास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संवैधानिक उपचार के अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है, तो ये की गई थी व्याख्या हृदय एवं आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने 26 की भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन सा है। तो भारत में सबसे आखिर यानी सबसे अंत में कौन सा धर्म उभरा है, तो ये आपको बताना है। तो वो धर्म है सिख धर्म। कौन सा? सिख धर्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो किसके द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन, ये आपको बताना है। तो ये अग्नाशय के द्वारा, किसके? अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है। तो किसका प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, ये आपको बताना है। तो ये है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गीता रहस्य का लेखक है। तो किसने लिखी है गीता रहस्य पुस्तक, ये आपको बताना है। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा राज्य है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक। तो ये है केरल राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है त्रिपिटक, ये आपको बताना है। तो ये है बौद्धों की प्रसिद्ध पुस्तक त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये आपको बताना है। तो ये है जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आनुवंशिकता के क्रम को आनुवंशिकी किसने कहा था। तो किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो ये कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। किसने? डब्ल्यू वाटसन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा है भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक वाला राज्य। तो ये है कर्नाटक। कौन? कर्नाटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने कि यूरेनियम उत्पादक में अग्रणी देश कौन है। तो कौन सा वो देश है जहाँ सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तो वो देश है कनाडा। कौन? कनाडा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह कैसा हो जाता है। जब जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्यों? वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि महाबली को किस जगह निर्माण प्राप्त हुआ था। तो कौन सी जगह प्राप्त हुआ था महाबली को, यानी महावीर होना चाहिए था। ये गलत टाइप हो गया, महाबली नहीं होता, या महावीर होना था। ठीक है, तो इन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था पावापुरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। तो साथियों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको संपूर्ण प्रैक्टिस सेट करवा जाएंगे जब तक आप यूपी परीक्षा 2023 कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।